स्टूडेंट्स, अभी अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी वे में लगाने वाले हैं। आप स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 13 रीड करो, मैं भी रीड करता हूं। एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस, पहले क्वेश्चन रीड कर रहा हूं मैं, ठीक है। फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स 30 डिग्री and 45 degree. If one ship exactly behind the another same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. क्या समझे? कुछ नहीं। इधर देखो क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, यहां पे बता रहा हूं। ये एक अपने पास लाइट हाउस है। क्या है? लाइट हाउस लिखा है ना भाई, कि और कुछ लिखा है? सही, एक सेकंड मुझे देख लेने दो। यस, लाइट हाउस लिखा हुआ है मेरे भाई। चलो, लाइट हाउस है, इसको अपन ए और बी, आप लोग को पता होना चाहिए, जहां पे शिप पोर्ट होता है वहां पे लाइट हाउस होती है, जिसके टॉप ऑफ द टॉप पार्ट से जो है शिप को देखा जा रहा था। ठीक है, तो यहां पे दो शिप हैं, ठीक है। हम लोग ने यहां पे से टॉप ऑफ द पार्ट से पहले तो ये, क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात हो रही, तो यहां पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना पड़ेगा। और ये मेरे भाई सी लेवल है। ये क्या है? सी लेवल है। सी लेवल पे क्या हो रहा है कि एक एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री का बन रहा है मेरे भाई, ध्यान से समझना क्या ही बोल रहा हूं मैं, ठीक है। और एक एंगल ऑफ डिप्रेशन जो, सॉरी टेढ़ा हो रहा है क्या भाई? एक एंगल ऑफ डिप्रेशन मेरे भाई 45 डिग्री का बन रहा। कितने का बन रहा? 45 डिग्री का बन रहा। यानी कि टॉप ऑफ द लाइट हाउस के टॉप ऑफ द, यहां पे हमने एक हॉरिजॉन्टल, देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है, ना कि एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है। दिमाग खोल के, कान खोल के सुनना भाई, है ना, कान खोल के सुनना। एंगल ऑफ एलिवेशन ना दिया है, एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है टू शिप्स के। एक यहां पे शिप सी है, यहां पे शिप डी है। उसी लाइन में, उसी में मैं बोलना ये चाह रहा हूं कि शिप के जस्ट पीछे एक शिप है, उसी ये लाइट हाउस की तरफ ही है, उसी स्ट्रेट लाइन की जो बात हो रही है उसी में है, जस्ट उसके पीछे। तो हमने मान लिया कि सी एंड डी आर द शिप्स। यहां लिखना चाहते हो तो लिख लो कि लेट द हाइट ऑफ लाइट हाउस is AB and C and D are the ships। ये दोनों क्या है भैया? शिप्स हैं। C and D शिप है, A and B, A and B नहीं बोलो, AB क्या है? लाइट हाउस है। लाइट हाउस के टॉप ऑफ द पार्ट से एंगल ऑफ एलिवेशन एक बार 30 डिग्री का बन रहा है एक शिप के लिए। अनदर शिप में मैं वहां पे क्या कर रहा हूं? एंगल ऑफ, सॉरी एलिवेशन बोल रहा हूं भाई, डिप्रेशन बोलते है ना, हो जाता है कभी कभी। चलो, ये दोनों क्या है? यहां पे अगर 30 है तो अल्टरनेट इंटीरियर से मेरे भैया ये भी 30 हो जाएगा। बोलो दिक्कत है क्या यहाँ पे? ये 30 डिग्री तो ये 30 डिग्री, ये पूरों को पूरो 45 है, तो ये पूरों को पूरो भी क्या होंगे? 45 डिग्री होंगे कि नहीं होंगे? यानी कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमने लगाया, यहां पे कोई दिक्कत की बात नहीं है। बोलो नहीं समझ में आया क्या? बोलो आया कि नहीं आया भाई? 30 डिग्री ये है तो ये भी 30 हो गया, ये 45 पड़ा है तो ये भी 45 हो गया। बताओ कैसे? कमेंट बॉक्स खाली पड़ा है। अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने पूछा था आपसे, कुछ लोगों के रिप्लाई आए थे, वेरी गुड। एंड जो लोग नहीं किए भाई, यहां पे रिप्लाई दे पड़ो, ठीक है। चलो, अब क्या ही करना है? ये बोल रहा है कि 75 मीटर हाइट का ये लाइट हाउस था। लाइट हाउस जो था उसका कितना हाइट था? 75 मीटर हाइट है। चलो ठीक है, हम लोगों से पूछ रहा है कि सी और डी ये दो शिप्स हैं। सी और डी जो शिप्स, दो शिप हैं, इनके बीच का डिस्टेंस बताओ। सी एंड डी जो दो शिप हैं, इनके बीच का डिस्टेंस बताना है अपन को। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलो, यही कैलकुलेट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। हम लोग एक बार ट्रायंगल लेते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी जब मैंने लिया तो tan 45 चला, यहां पे ध्यान से देखना, tan 45 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है भैया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। सर परपेंडिकुलर कितनों दिया है? तो ए बी है, परपेंडिकुलर हम लोग के पास ए बी है। बेस कितना है सर? बी सी है।
tan 45 की वैल्यू 1 होती है, बार बार बता रहा हूं, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। चलो 1 इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू कितनी है भाई? 75 है। कितना है? 75। BC कितना है सर? वही तो कैलकुलेट करने का अपन को, BC ही तो कैलकुलेट करने का। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं कि BC इज इक्वल टू 75 मीटर। बोलो बोलो कैसे? BC का मल्टीप्लाई हमने 1 में कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई नाम की एक चिड़िया होती है जो यहाँ पे उड़ गई है ना। BC बन जा BC, दैट मीन्स BC इज इक्वल टू 75 मीटर। आ गया कि नहीं आ गया भैया? ये BC पता चल गया कि 75 मीटर। इजी वे में लगा रहे अपन, बहुत इजी वे में सॉल्व कर रहे हैं, इससे इजी कहीं नहीं मिलने का। ठीक है, चलो हम लोगों को BC पता चल गया 75 मीटर। लेकिन सर ये तो निकालना ही नहीं था, क्यों निकाल दिया इसको? देखो हम लोगों को C और D के बीच का डिस्टेंस बताना था ना। बोलोगे यस सर। जरा ये बताओ कि सिस्टम क्या चला रहा था? सिस्टम क्या चलाना था कि मैं 45 की मदद से इसका ये निकाल लेता हूं, मैं पूरा एक बार ये ट्राइंगल ले लेता हूं, 30 की मदद से ये पूरा लेंथ निकाल लेता हूं। जब पूरा लेंथ निकल जाएगा, ये वाला लेंथ पता चल गया, पूरा लेंथ में से ये लेंथ माइनस कर दूंगा तो यही तो आएगा। यही फंडा लगाने वाला हूं। समझ में आ गया? अभी देखो समझ जाओगे, थोड़ी देर तक इंतजार, थोड़ी देर और ठहर जा, है ना। इन ट्राइंगल ABD हमने क्या लिया भैया? ABD। हम लोगों ने एक ट्राइंगल ले लिया, अनदर ट्राइंगल ABD। ठीक है सर, यहां पे क्या ही चल जाएगा? tan 30 चलेगा। सर tan ही क्यों चला रहे हो भैया? परपेंडिकुलर और बेस की चर्चा करनी है तो क्या साइन लोगे, कॉस लोगे? नहीं लोगे ना। क्या लोगे भैया? tan लेंगे। tan क्यों लेंगे? tan थीटा का यूज क्यों करेंगे? क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस से रिलेटेड बात हो रही है। चलो tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। सर परपेंडिकुलर यहां पे AB दे रखा है, ठीक है, बेस यहां पे DB दे रखा है, DB है ना, DB। tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है कि नहीं होती है? क्यों नहीं सर? होती है। AB कितना है भाई? 75 है भाई 75 है। DB कितना दिया है जरा बताओ ना मुझे, DB कितना दिया है? अच्छा एक बात समझना कि अगर मुझे DB लिखना ही हो, अगर मुझे DB लिखना हो तो मैं लिख नहीं सकता BC प्लस CD? बताओ भाई, BC प्लस CD नहीं लिख सकता मैं? DB मुझे लिखना हो तो मैं DB इज इक्वल टू BC प्लस CD लिख सकता कि नहीं लिख सकता? यस सर, लिख सकता। BC है 75 मीटर, DC पता नहीं है अपने को, तो मैं DB इज इक्वल टू दिस, मैं DB की जगह पे ये रखने जा रहा हूं 75 प्लस CD। क्या बात है सर, क्या बात है ना। आपने DB की जगह पे क्या ही रख दिया? 75 प्लस CD, क्योंकि भैया यहाँ पे DB इज इक्वल टू ये निकल के आ गया था फ्रॉम दिस, है ना। समझ में आ गया? चलो, क्रॉस मल्टीप्लाई नाम की एक चिड़िया होती है, उसको उड़ाना है। यहाँ पे 75 प्लस CD, यहाँ पे एक मार्जिन तो आ जाओ भैया, 75 प्लस CD का मल्टीप्लाई हो गया तो 75 प्लस CD ही आएगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई में उतना ही आता है, 75√3 हो जाएगा। सर ये बताओ कि CD इज इक्वल टू 75√3 रहने देते हैं, ये वाला 75 ट्रांसफर कर दिया तो -75 हो गया। क्या बात है सर। CD इज इक्वल टू 75 दोनों टर्म में है तो कॉमन ले लेते हैं, √3 - 1 मीटर हो गया। क्या से क्या हो गया सर? CD पता चल गया कि 75 √3 - 1 मीटर होता है। कितना अच्छा लग रहा है ना। तो डिस्टेंस बिटवीन यहां लिख देते हैं, हेंस डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स C एंड D कितना है? R कितना है भैया? 75√3 - 1 मीटर है। एकदम इजी था कि नहीं था यार? स्क्रीनशॉट लो पहले, स्क्रीनशॉट लो पहले। एक बार मैं फिगर को फिर से समझा रहा हूं, ध्यान से समझ लेना। एक लाइट हाउस है, ठीक है, लाइट हाउस से एंगल ऑफ डिप्रेशन एक शिप का बन रहा है 30 डिग्री। एक यहां पे नहीं बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर ही बनेगा, हॉरिजेंटल के बिलो की बात हो रही है ना।
समझ में आ रहा है। फिर एक का 45, वो तो अल्टरनेट इंटीरियर से ये 30 हो गया, ये 45 हो गया यार, समझ में आया। एक बार 45 चला दिया मैंने तो ये पता चल गया, एक बार 30 चला दिया तो मुझे ये पूरी लेंथ पता चल गया। जब पूरा लेंथ पता चल गया और सीबी पता चल गया तो पूरे में से सीबी को माइनस करेंगे तो रिमेनिंग लेंथ आएगा कि नहीं आएगा, वही तो निकालना था यार, वही तो निकालना था। इसको कॉपी करो, बहुत इजी वे में बताया मैंने। अगर अभी भी कोई लाइन डाउट में रह जाता है ना तो प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछो कि सर ये लाइन कहां से कहां आपने लाया, ठीक है। आपके लिए मैं सदैव तत्पर रहूंगा, ठीक है। अभी कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली पड़ा है, आप वहां पे जाएंगे, आप अपने दुख दर्द वहां लिखेंगे। ओके, एंड थैंक यू।